कि जो गाय पैदा हुई उस दिन से हमको अमृत देती है, मरने के दिन तक अमृत दे रही है, उसको कौन बेवकूफ है जो काटेगा? लेकिन हमारे देश में रोज 50,000 गायें कट रही है। पूरे साल भर में लगभग 2.25 करोड़ गायें कट जाती है। और कैसे काटी जाती है? गाय को काटने के पहले 3-4 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं गाय को खिला पिला के काटते हैं तो उसका मांस सफेद हो जाता है और उसकी यूरोप और अमेरिका के मार्केट में डिमांड नहीं है। लेकिन अगर उसको भूखा प्यासा रख के काटा जाए तो उसका मांस लाल बना रहता है और उसकी अच्छी डिमांड है वहां पर, इसलिए उसको भूखा प्यासा रखा जाता है। बाद में उसको बैंतों से बुरी तरह से पीटा जाता है 20-25 मिनट तक, ताकि उसका चमड़ा जो है मांस को छोड़ दे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी उबल जाता है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो रोटी गर्म होती है, उसका भाप निकलती है, वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है, उससे उंगली जल जाती है। लेकिन गाय के ऊपर 200 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप छोड़ी जाती है 10 मिनट तक। गाय बुरी तरह से तड़पड़ाती है, उसके पूरे रोए झड़ जाते हैं। उसके बाद भी गाय को छोड़ते नहीं है। होली की पिचकारी होती है, ऐसे मोटे इंजेक्शन से उसके पेट में हवा भरी जाती है। अरे थोड़ी सी गैस फंस जाए तो दर्द होने लगता है छाती के अंदर, कमर के अंदर, और जैसे डकार आ जाती है हम कहते हैं हां अब एकदम रिलीफ मिली है। उस गाय के पेट में इतना हवा भरा जाता है कि फूल जाती है, बुरी तरह से तड़पती रहती है। मशीन से गाय का पीछे का पैर, एक पैर बंधा रहता है, उस मशीन से झटके से गाय को उल्टा कर दिया जाता है। उल्टा करके उसकी नस के ऊपर छुरा चलाया जाता है और छुरा चलाने के बाद उसका खून इकट्ठा किया जाता है। तब भी गाय जीवित रहती है, क्योंकि गर्दन नहीं कटी है, केवल नस कटी है। उस जीवित गाय की खाल खींच खींच कर निकाला जाता है। इतनी बुरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक ही देश में कटती है, उसका नाम है भारत। और इतनी बुरी तरह से न भैंस को काटा जाता है न बकरे को काटा जाता है। जिस देश में गाय को मां कहा जाता है, उस देश में मैं सोचता हूं कि गाय सोचती होगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य कि मैं हिंदुओं की मां हूं। अगर मैं मुसलमानों की मां होती तो मेरी यह दुर्दशा नहीं होती, किसी और की मां होती तो यह दुर्दशा नहीं होती है। ये ऐसे नालायक और निकम्मे मेरे बेटे हैं कि इतना अत्याचार मेरे ऊपर हो रहा है। क्यों हो रहा है अत्याचार? ये इसलिए अत्याचार हो रहा है कि हम लोगों को साबुन चाहिए। देवनार कत्लखाना में रोज 800 बैल कटते हैं और उन 800 बैलों की चर्बी वापी इंडस्ट्रियल एरिया में जाती है और वहां से ये सब लक्स, लाइफबॉय और दुनिया भर के साबुन, पीआर वगैरह सब बनते हैं वहां। और हमको ये नरम नरम सुगंधित साबुन चाहिए। जबकि मैंने बताया कि साबुन तो स्किन के लिए हानिकारक है। इसकी जो हड्डियां हैं, ये हड्डियों का चूरा बन के जाता है, वहां जाके चूरा बनता है उसका, और टूथपेस्ट में काम लिया जाता है। अब बहुत से टूथपेस्ट कंपनियों ने बंद कर दिया है, क्योंकि अब उसकी जानकारी लोगों को होने लगी है। लेकिन कल तक तो वो यूज कर रहे थे ना। कभी लिखा टूथपेस्ट के ऊपर इसके अंदर क्या डाला गया है? हम नवरात्रि की पूजा करते हैं और मुंह में सुबह सुबह टूथपेस्ट डाल लेते हैं, हड्डियों के चूरे से बना हुआ, और फिर कहते हैं हमारे नवरात्रि का व्रत चल रहा है। ये कौन सा व्रत हुआ भाई? तो यह गंदगी हमारे से छुपा छुपा के हमको दी जा रही है, कभी कुछ बताते नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम कि जिन जिन कंपनियां, जो कंपनियां जो है गौ हत्यारी चीजों का उपयोग करती है, गौ हत्या को बढ़ावा देती है, उनका आप बहिष्कार कीजिए। गर्भवती महिलाओं को जो टॉनिक दिया जाता है, आप में से बहुतों ने नाम सुना होगा डेक्सो रेंज। इस डेक्सो रेंज के अंदर गाय का खून होता था। बाद में उसमें प्रतिबंध लगा, लेकिन नाम पर प्रतिबंध लगा, आज अलग अलग नामों से वो बिक रही है। और ये स्वयं एक गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया है।